हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज की रीडिंग में हम यही देखेंगे कि नवंबर मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। क्या है आपकी किस्मत में लिखा गया नवंबर मंथ के लिए, जो आपको मिलकर ही रहेगा। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। सो हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आपके लिए ना होकर दूसरों के लिए हो। सो आपने उतना ही क्लेम और रिसीव करना है जितना आपसे रेजोनेट करता हो, और बाकी दूसरों के लिए ओपन माइंडसेट के साथ छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए जानते हैं कि नवंबर मंथ में ऐसा क्या है जो आपके साथ होकर ही रहेगा। ओके, यहाँ दो कार्ड्स आ गए हैं। क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेम्परेंस, द सन, किंग ऑफ कप्स। ओके, लवली, नाइन ऑफ कप्स, द मून। ओके, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के ठीक नीचे ही मून की एनर्जी आ रही है। टेन ऑफ स्वॉर्ड। ओके, किसी चीज की फ्रेंड्स आप एंडिंग कर रहे हो। लवली, टेन ऑफ कप्स, जस्टिस, ब्यूटीफुल। यानी कि नवंबर मंथ में आपके लिए फ्रेंड्स जस्टिस आ रहा है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, एज अ पर्सन आप काफी इमोशनल हो, काफी सेंसिटिव हो, और छोटी छोटी बातों में आपकी आंखें भर आती हैं। हद से ज्यादा आप दिल से काम लेते हो, और आप जिन भी रिश्तों के साथ जुड़े हुए हो उनसे बहुत प्यार करते हो। लेकिन आपको यही लगता है फ्रेंड्स कि आप जिनसे भी प्यार करते हो ना, वो आपसे उतना प्यार नहीं करते। आप मन ही मन यही बात सोच सोच कर ना परेशान होते हो। आप में एक और खास बात है फ्रेंड्स, आप काफी इंट्यूटिव हो। यानी कि आप लोगों को ना पढ़ लेते हो। जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आते हैं ना, तो आप भांप लेते हो कि उनके दिल में क्या है। लेकिन दिक्कत आपके साथ पता है क्या है, आप जानते हुए भी ना उस बात को मानते नहीं हो। क्योंकि आप, मैंने कहा ना, हद से ज्यादा इमोशनल हो, दिल से सोचते हो। फिर आप सोचते हो कि नहीं नहीं, ये शायद मेरे मन का वहम होगा। फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति हद से ज्यादा दिल से सोचता है ना, दिल से काम लेता है ना, उनको धोखा मिलता है, तकलीफ होती है, रोना पड़ता है। ईश्वर ने हमें दिल के साथ दिमाग इसीलिए दिया है फ्रेंड्स, सो दैट हम अपने जीवन में
दोनों चीजों का सही इस्तेमाल करके अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बनाएं। लेकिन आपके केस में क्या है ना, आप हद से ज्यादा अपने दिल से काम ले रहे हो, और इसीलिए आपकी परिस्थिति हमेशा ऐसी बनी रहती है कि आप परेशान रहते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ योर नेचर। जो आपका इमोशनल नेचर है ना, उसकी वजह से ही फ्रेंड्स आप रातों को सो नहीं पाते हो, सोचते रहते हो लोगों के बारे में कि दिन में उसने मेरे साथ ऐसे किया, उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया। ये तो हुआ आपका नेचर, कि इस तरह का आपका नेचर है। यदि आपका नेचर ऐसा नहीं है ना फ्रेंड्स, तो इस रीडिंग को आप छोड़कर जा सकते हो, क्योंकि फिर ये रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं करेगी। लेकिन यदि आपका नेचर यही है तो इस रीडिंग में आप बने रहिएगा, और यदि आपके साथ ये बातें रिजोनेट होती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, सो हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक यही है ना कि नवंबर मंथ में ऐसा क्या है जो आपके साथ होकर ही रहेगा, क्या है आपकी किस्मत में जो आपको मिलकर ही रहेगा। तो वेल माय डियर फ्रेंड्स, आप यही चाहते हो ना कि जैसे आप इमोशनल हो, जैसे आप लोगों से प्यार करते हो, वैसे ही आपको लोगों का प्यार मिले, लोग आपको समझे, आपकी केयर करे। तो वही आपको नवंबर मंथ में ईश्वर दे रहे हैं। यस, आप भी इसी तरह नवंबर मंथ में झूमने वाले हो। आपके जीवन में वो खुशियां आ रही है जिस पर सिर्फ आपका हक है, जिसके आप हकदार हो। वो प्यार जो आपको परिपूर्ण करेगा, और ये तभी मुमकिन होगा फ्रेंड्स जब आप अपने अंदर दिल और दिमाग के बीच में ना बैलेंस बनाओगे, है ना। डेफिनेटली बनाओगे, क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, यहाँ आज आपकी रीडिंग में द मून और द सन दोनों एक साथ है। इसका मतलब है कि जहां आज की स्थिति में आप दुखी हो, परेशान हो, वहीं इसी मंथ के दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसा घटेगा कि सीधे इस एनर्जी से निकलकर आप इस एनर्जी में आ जाओगे। इस वक्त आप जो परेशान हो, दुखी हो, यही सोच सोचकर कि मेरी तो कोई परवाह नहीं करता, कोई मेरी केयर ही नहीं करता, किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे हैं, और आपको लगता है कि आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करते, या आप परिवार में हो तो आपको लगता है कि जितनी केयर आप अपने परिवार के सदस्यों की करते हो ना, फैमिली मेंबर की, वो लोग आपकी उतनी केयर नहीं करते और ना ही समझते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, है ना। तो यही इस मंथ के दौरान जो आपकी दुविधा है, या जो भी आपका मन का वहम है ना, वो क्लियर होगा। आपकी समझ में आ जाएगा कि वास्तव में क्या वो लोग आपसे प्यार करते हैं, या आप सही हो, वो प्यार नहीं करते। आपकी समझ में आएगा। यदि वो प्यार करते हैं तो आपको अपना प्यार व्यक्त करेंगे, और यदि नहीं करते तो आप यकीन करोगे कि नहीं, वो लोग मुझसे तो प्यार नहीं करते, और फिर आप अपना ना एक मन बना लोगे कि हाँ, ये लोग मुझसे प्यार नहीं करते, तो मुझे अब इनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखनी, और फिर आप उनके पीछे भागना बंद कर दोगे। अभी क्या है ना, आप मतलब बार बार उनके पीछे भागते हो, ठीक इसी तरह आप मतलब लगे रहते हो, या तो उनको फोन करते रहते हो, या मतलब कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हो कि जिनसे उनको ना इरिटेटिंग फील होता है। ये आपने भी महसूस किया है ना। आपने बार बार ये महसूस किया है कि जितना आप उनको मतलब लाड करने की सोचते हो, प्यार देने की सोचते हो, उतना ही ज्यादा वो आपसे दूर हो रहे हैं। क्योंकि शायद जाने अनजाने फ्रेंड्स, जब भी आप उनसे बात करते हो ना, तो आप बोल देते हो कि आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है, आप लोग को तो मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरी परवाह नहीं करते, कुछ इस तरह की बातें कर देते हो, जिससे क्या होता है ना कि सामने वाले को ना इरिटेशन होती है कि भाई बार बार क्यों एक ही बात कर रहे हो, और वो भी फिर बदले में कुछ कह देते हैं तो आप
दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। ठीक इसी तरह फिर अपने रूम में जाकर रोते रहते हो कि भाई मैंने ऐसा क्या मांग लिया, ऐसा क्या मैंने कह दिया, है ना। और आप अकेला महसूस करते हो। परिवार में बहुत लोग हैं आपके आसपास, लेकिन फिर भी आप अंदर से अकेला महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद के साथ अटैच्ड नहीं हो फ्रेंड्स। यस। और इस मंथ के दौरान आप यही करने वाले हो। अब आप जैसे ही जानोगे ना, आपका जो वो वहम है ना, वो टूटेगा। और जब हकीकत का पता चलेगा ना फ्रेंड्स, तब आप अपनी लाइफ में ना बैलेंस लेकर आओगे। आप खुद अपने लिए कुछ नया सोचोगे। आप ये भी करोगे फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग यहाँ, कि किसी ऐसी संस्था से जुड़ोगे, किसी ऐसी जगह पर जाने लगोगे कि जहां आपको ना निस्वार्थ प्रेम मिलेगा। कुछ लोगों की सेवा करोगे आप। हो सकता है कि आप ओल्ड एज होम में जाकर सेवा देने लगो, या किसी एनजीओ से जुड़ जाओगे, या जैसे वो बच्चे होते हैं ना अनाथ आश्रम वगैरह, तो वहां आप कुछ घंटे के लिए जाओगे, अपनी सेवा दोगे और बदले में उनका प्यार आपको मिलेगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जहां आपकी उम्मीद टूटती है ना, वहीं से आपकी नई उम्मीद बंधनी शुरू हो जाती है। यस, यही सृष्टि का नियम है कि जहां एक चीज की एंडिंग होती है ना, वहीं से दूसरी चीज की शुरुआत होती है। और आपके जीवन में भी नवंबर मंथ में यही होगा। जब आप मान लोगे ना कि नहीं, ये लोग बिजी हैं और मुझे अब इनके पीछे ज्यादा जाना नहीं है, दौड़ना नहीं है, बार बार मिन्नतें नहीं करनी, बस अब मुझे ही खुद को किसी दूसरी जगह डाइवर्ट करना है, तो आप अपने आप को ना ऐसे काम में बिजी करने वाले हो नवंबर मंथ में, जो आपको खुश करेगा, जो आपको परिपूर्ण करेगा। आपको उस काम को करके मजा आएगा, एंजॉय करोगे। और जब आप खुद दिल से किसी काम को करते हो, एंजॉय करते हो ना किसी काम को, तब आप जो भी सोचते हो ना, जिस विश के बारे में आप सोचते हो ना, वो आपकी विश फुलफिल हो जाती है। यस, यही प्रकृति का नियम है। और फिर आप ईश्वर का शुक्राना करते हो। तब आपको पता चलता है कि अरे दुनिया में मैं तो जिनके पीछे भाग रहा था, जिनके पीछे भाग रही थी, जिनको कदर ही नहीं थी मेरे प्यार की, और मैं अपना प्यार ऐसे लोगों पर लुटा रहा था, लुटा रही थी। लेकिन जब आप उन लोगों के पीछे अपने प्यार को मतलब लुटाओगे, आई मीन जिनको आप प्यार दोगे ना, उनसे आपको जब प्यार मिलने लगेगा ना, तब आपको लगेगा कि हाँ, यही तो वो प्यार है। तब आपको समझ में आएगा, आपको वो वननेस की स्थिति में आप जाओगे कि आप अभी क्या है ना कि अपने में और दूसरों में जो फर्क करते हो ना, वो फर्क भूल जाओगे। आपको लगेगा कि मुझे प्यार ही तो चाहिए। अब वो प्यार मुझे अपने बच्चों से मिले या और दूसरों से मिले, क्या फर्क पड़ता है, प्यार तो मिल ही रहा है ना। वो आपकी समझ में आएगा। तो नवंबर मंथ में आपकी किस्मत में यही लिखा गया है फ्रेंड्स, कि आपको वो प्यार मिले जिसके आप हकदार हो, और आपको वो मिलेगा क्योंकि आप नवंबर मंथ में अपनी लाइफ में बैलेंस लेकर आ रहे हो। जो इस वक्त आप सिर्फ रो रहे हो, परेशान हो रहे हो ना, उस स्थिति से खुद को निकाल रहे हो, क्योंकि आपकी समझ में आ जाएगा कि नहीं, मेरा जीवन रोने धोने के लिए नहीं है, मेरा जीवन खुद को खुश करने के लिए है, खुद को परिपूर्ण करने के लिए है। और नवंबर मंथ में आपको फ्रेंड सच कहूं तो अपने जीवन जीने का मकसद मिल जाएगा। जब आप किसी संस्था से जुड़ोगे या ऐसे बच्चों के साथ रहोगे ना, तब आपको लगेगा कि शायद मैंने अपनी जिंदगी में ना इससे ज्यादा खुशी कभी महसूस की नहीं थी। आपने अपनी दुनिया फ्रेंड सिर्फ अपने घर तक जो सीमित रख दी थी ना, तो आपको अपनी उम्मीद भी सिर्फ उनसे थी, है ना। लेकिन जैसे ही आपने अपना दायरा बढ़ाया कि नहीं, मेरा घर तो ये पूरी दुनिया है, सब मेरे ही है, और जब आप अपना प्यार उन पर न्यौछावर करने लगे और बदले में वो भी आपको प्यार देने लगे ना, तब आपकी समझ में आया कि नहीं, मैं तो अब तक वो भ्रम में थी,
कि मुझे सिर्फ यही लोग प्यार कर सकते हैं, यही लोग मुझे परिपूर्ण कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो हर व्यक्ति प्यार दे सकता है, हर कोई मुझे परिपूर्ण कर सकता है, राइट? तो अब आप नवंबर मंथ में ना खुद के दिल में इतना प्यार महसूस करोगे कि इस वक्त जो आपको लगता है ना कि मैं अकेला हूं, अकेली हूं, वो सोचना बंद हो जाएगा। आपको लगेगा कि ये पूरा संसार मेरा है, ये सृष्टि में सब मेरे अपने हैं। यस, आप वननेस की स्थिति में आओगे। आपके लिए कोई अपना पराया नहीं रह जाएगा। और जिनके पीछे अभी आप भाग रहे हो ना, वो भागना आप बंद कर दोगे। और फिर आप देखोगे फ्रेंड्स कि कुछ ही दिनों के अंदर आप जैसे ही उनके पीछे भागना बंद कर दोगे ना, बार बार उनको फोन करना बंद कर दोगे ना, तो वो ही आपको फोन करने लगेंगे या आपका हाल पूछने लगेंगे। यस, यही सृष्टि का नियम है फ्रेंड्स, कि जिस चीज के पीछे आप भागते हो ना, वो आपसे दूर होने लगती है। और जैसे ही आप डिटैच हो जाते हो, थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो ना, तो वो अपने आप आपकी तरफ खींची चली आती है। तो आपके जीवन में भी वही होगा, और फिर आप बहुत अपने आप में परिपूर्ण फील करने वाले हो। यानी आपको यही लगेगा कि ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं, आपके साथ न्याय हो गया है। आपको यही लगता था ना अब तक कि आपके साथ तो अन्याय हो रहा है, आप सबको इतना प्यार दे रहे हो लेकिन बदले में आपको कोई प्यार नहीं करता। तो जब आपको इतने अनगिनत लोगों का प्यार नसीब होगा ना, जब आप नवंबर मंथ में महसूस करोगे ना अपने दिल में, तब आपको लगेगा कि नहीं, ईश्वर ने शायद आपके लिए ये सोच कर रखा था, इसीलिए आपको उनका प्यार नहीं मिल रहा था। यदि आपको वहीं मिल जाता प्यार अपने घर में, तो क्या आप ऐसे लोगों से जुड़ पाते? नहीं ना। तो आप यही सोचोगे कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मेरे नसीब में इतने लोगों का प्यार लिखा था, इसीलिए मुझे चंद लोगों के प्यार से दूर रखा गया। और फ्रेंड्स, आप ना बहुत सारे लोगों का प्यार जब हासिल कर लोगे ना नवंबर मंथ में, तब आप अपने आप में ना बहुत मतलब धन्य महसूस करोगे कि मैं इस धरती पर सबसे सुखी इंसान हूं। इस वक्त जो आपको लग रहा है ना कि मैं बेचारा हूं, बेचारी हूं, तो नवंबर मंथ में आप खुद खुद को धन्य महसूस करोगे कि नहीं, मुझसे ज्यादा खुश और सुखी इस धरती पर तो कोई है ही नहीं। यानी आपके पास जो भी है ना फ्रेंड्स, उसी चीज में आप खुद को धन्य महसूस करने वाले हो। बहुत खूब। आपकी किस्मत फ्रेंड्स सच में आपको इस स्थिति से निकालकर इस स्थिति में लेकर जा रही है, आपको परिपूर्ण करने वाली है नवंबर मंथ में। सो फ्रेंड्स, इस एनर्जी को क्लेम करिए, रिसीव करिए, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप भी खुश रहो हमेशा अपनी लाइफ में। ओके, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रिजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।